अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। ये क्लास फर्स्ट ईयर का पंजाबी का पेपर है और ये बहुत इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर है जो कि बोर्ड की तरफ से जारी किया गया है ताकि बच्चों को पेपर के पैटर्न का आइडिया हो सके और इससे आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और बहुत सारे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ का भी पता चल जाएगा। तो आइए हम इस पेपर को देखते हैं। आपने वीडियो को एंड तक देखना है ताकि आपको बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में पता चल जाए। तो चले अब हम इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसका ऑब्जेक्टिव पेपर है और इसमें आपके कुल नंबर जो हैं वो 20 हैं और ये 30 मिनट का पेपर है और ये 20 एमसीक्यूज़ हैं। तो इसका जो पहला एमसीक्यूज़ है वो है कि मेराज शरीफ दा वाक़या किदों पेश आया। नंबर 2 है आर्या कौम पंजाब विच दाखिल हुई। नंबर 3 हज़रत बहाउद्दीन ज़करिया दा मज़ार किहड़े शहर विच है। नंबर 4 सबक टाली थले दे लिखारी दा नां है। नंबर 5 सबक अणडिठे रोग दे मरकज़ी किरदार रामे नूं केड़ी बीमारी लगी हुई सी। और नंबर 6 है राय अहमद खान खड़ कित्थों दे रहन वाले सन। उसके बाद जनाब ये 7वां एमसीक्यूज़ है कि शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई किस ज़ुबान दे वड्डे शायर ने। नंबर 8 पक्का डली दा स्टेशन ज़मीन विच किन्ने फुट डूंगा बनाया गया है। नंबर 9 सबक पाकिस्तान बन गया है इहदे विच रामे नूं लाहौर रेलवे स्टेशन ते मिलन वाले बंदे दा नां सी। नंबर 10 सब तो पुराना लोक गीत केड़ा है। नंबर 11 सबक कपाह विच दा मरकज़ी किरदार रात नूं की खान उठिया सी। और नंबर 12वां है पक्की सड़क तो दलेरपुर पिंड किन्ने मील दूर सी। नंबर 13 एमसीक्यूज़ मियाँ मुहम्मद बख्श दी मशहूर किताब दा नाम है। नंबर 14 बाबा फरीदगंज शक्कर दा मज़ार किहड़े शहर विच है। और नंबर 15 एमसीक्यूज़ है पंजाबी ज़ुबान विच सी हरफी दे मोडी शायर दा नां है। और नंबर 16 वारिस शाह दी मशहूर ज़माना तख्लीक दा नां है। और नंबर 17 निसाब विच शामिल नज़म नवा नवा बूर दा शायर दा नां की है। 18वां एमसीक्यूज़ है अनवर मसूद दी शायरी विच शामिल है। नंबर 19 ओड़क होंदी लू नज़म दा शायर दा नां है। और 20वां है पंजाबी गज़ल दे मशहूर शायर पीर फजल हुसैन किस शहर नाल ताल्लुक़ रखदे सन। ये तो इसके 20 एमसीक्यूज़ से। अब हम इसका सब्जेक्टिव पार्ट देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना भी नहीं भूलिएगा। तो जी ये आपका सब्जेक्टिव पेपर है। ये 2.5 घंटे का पेपर है। इसके कुल नंबर 80 हैं और इसमें सबसे पहले है जो सवाल नंबर 2 है थले दिते सवालों विचों 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दो। और इसमें आपने 5 सवालों के जवाब देने हैं। पहला सवाल है बुराक दा हुलिया बयान करो। नंबर 2 है आमा लाल किले विच मदहोशां वांग क्यों फिरदा सी। नंबर 3 है भूत ते नाबूत तो की मुराद है। और नंबर 4 जुबान दी लोड़ किदों पैंदी है। नंबर 5 शाह हुसैन दी शायरी विच शो तो की मुराद है। नंबर 4 अरबा नासर केड़े ने ना लिखो। नंबर 7 है बाबा फरीद होना अपने शलूका विच नमाज बारे की तलकीन कीती है। और नंबर 8 है हज़रत अबू बकर सदीक नेकूकारां दे सरदार किवें बने। उसके बाद है सवाल नंबर 3 थले दिते गए सवालों विचों 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दो। यानी कि 5 सवालों के आपने जवाब देने हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है 2-2 नंबर के। तो इसका पहला सवाल है गागू पिंड वालियां कोलों मुँह क्यों लुकाई फिरदा सी। नंबर 2 है रुखां उत्ते लमकदे आल ने वेख के लिखारी ने की महसूस किया। नंबर 3 है लंदन विच ट्यूब स्टेशनां दी सफाई दे इंतजाम बारे लिखो। नंबर 4 है वारिस शाह होरां भाइयां दी अहमियत बारे की इरशाद फरमाया है। और नंबर 5 है ख्वाजा गुलाम फरीद होरां अपनी काफ़ी विच केड़े केड़े पैगंबरां दा जिक्र कीता है। 2 दे नाम लिखो। 6वां सवाल है काफ़ी लिखण वाले 2 शायरां दा नाम लिखो। नंबर 7 है सिंधी जुबान दे कोई लोक दास्तानां दे नाम लिखो। 2 लोक दास्तानां दे। और नंबर 8 है उमर पतासा दुनिया पानी तो शाह मुराद की मतलब लैंदे ने। अच्छा उसके बाद ये आपका सवाल नंबर 4 है और थले दिते गए सवालों विचों 5 सवालों के मुख्तसर जवाब दो। इसका भी आपने शॉर्ट क्वेश्चन 2-2 नंबर के आंसर बताने हैं। तो इसमें पहला सवाल है राय अहमद खान खरल बारे अपने विचार लिखो। नंबर 2 विलायत वाले रोगी के पैसे कौन चोरी करदा सी। नंबर तीसरा सवाल है लोक गीत लोरी की तारीफ लिखो। नंबर 4 है रामे दे किन्ने धीआं पुत्तर सन। नंबर 5 है जुम्मा बाज़ार विच केड़ियां शैवां विक रहीआं सन। और नंबर 6 है मजीद कपाह दे टोकरे विच किवें अपड़िया सी।
नंबर 7 है नज़म ओढ़क होंदी लो विच शायर ने की दर्स दिता है। और नंबर 8वां सवाल है अपनी पसंद का एक माहिया लिखो। उसके बाद 5वां सवाल है थले लिखी गई इबारत की तशरीह करो, सबक ते लिखारी का नाम भी लिखो। तो ये इबारत लिखी हुई है, इसकी तशरीह करनी है और साथ में इसके जो है वो मुसन्निफ़ का नाम भी बताना है। तो ये आपने इसकी तशरीह करनी है। उसके बाद है आप दा इरशाद है भाई जिस दिल अंदर लालच खुदगर्जी दुश्मनी ते क्रोध होवे ओ दिल बुत कदा है। इन्हां बुतां नूं तोड़ के दिल विच रब दी मुहब्बत पैदा करनी चाहिदी है जिहदे विच अल्लाह अकबर दी आवाज़ बुलंद होवे क्यों जे रब दा जिक्र दिल नूं सुकून ते मार्फत वर्गी नेमत अता करदा है। उसके बाद सवाल नंबर 6 है थले दिते गए शेरी जुज़्व दी तशरीह करो, शायर ते शेरी मुसन्निफ़ दा नाम भी दसो। यानी कि ये एक शायरी का ये एक लिखा हुआ है पैराग्राफ और इसमें आपने इसके शायर का नाम भी बताना है और ये किस नज़म का शेर है उसका भी आपने बताना है नाम। तो ये लिखा है नी तेनू रब ना भुले दुआ फकीरां दी एया, रब ना भुली होर सब कुछ भुली रब ना भुलन जिया, सोना रोया सब छल बैसी इश्क ना लगदा लिया, होरां ना नाल हसेंदी खड़ेंदी शो नाल घूंघट किया। उसके बाद 7वां है सबक कपाह विच या अनडिठे रोग का खुलासा अपने लफ्ज़ों विच लिखो। यानी ये 2 सबक दिए हुए हैं कपाह विच या फिर अनडिठे रोग, इन दोनों में से आपने किसी एक का खुलासा अपने अल्फाज में लिखना है 5 नंबर का। उसके बाद ये 8वां सवाल है किसी एक शायर की हयाती उत्ते फन उत्ते नोट लिखो। शाह सहान रहमतुल्लाह अलैह और मियाँ मोहम्मद बख्श, ये दोनों शायरों में से किसी एक की ज़िंदगी के ऊपर नोट लिखना है। 9वां सवाल है किसी एक मौजू ते पंजाबी विच भरवां मजमून लिखो। मोबाइल फ़ोन के फ़ायदे ते नुकसान, मनपसंद पंजाबी शायर और समोग। तो 20 नंबर का आपका ये है, तो किसी एक मौजू के ऊपर आपने मजमून लिखना है। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर पेपर, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।